बीजेपी जातिवाद वाला है, गांव में भाईचारा खत्म कर दिया इसने। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और बीजेपी के जो भी कैंडिडेट आएगा, हर एक आदमी, हमने कसम खाई है कि एक आदमी 10 वोट को तो जरूर काटेगा। अच्छा एक बात बताएं, बीजेपी को हराने की कोशिश। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुखविंदर मांडी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। हम सुखविंदर मांडी के साथ हैं और उसके जो आदेश होगा उसके आदेश का पालन करेंगे। 100% पैसे में कटी है, पैसे में कटी। क्यों सुखविंदर मांडी के पास पैसे नहीं थे? नहीं, पैसे तो वो तो उनका तो एक जनता का जनाधार था उसका, तो इन्होंने पैसे में टिकट लिया जी। और दिन पैसे में मांडी क्यों नहीं ले सकते थे भाई? बिल्कुल नहीं जी, पैसे का तो कोई मतलब ही नहीं है। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त बाढ़ा में मैं मौजूद हूं और बाढ़ा में इस वक्त सैकड़ों लोग बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। कभी ये जो लोग आज बीजेपी मुर्दाबाद का बैनर लेकर ये स्लोगन लेकर जो घूम रहे हैं, कभी ये बीजेपी पार्टी का हिस्सा होते थे, लेकिन आज ये बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त बाढ़ा में मौजूद हूँ। टिकट कटने के बाद सुखविंदर मांडी के जो कार्यकर्ता है उसमें काफी ज्यादा रोष है और जो बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद के बैनर लेकर स्लोगन लेकर आज उन्होंने बीजेपी पार्टी का जो झंडा था वो जला दिया है, उस बीजेपी पार्टी का पुतला जलाया गया है। आज बीजेपी पार्टी के लिए इतनी नाराजगी क्यों है? बीजेपी उसने भाईचारा खत्म कर दिया, मारा लड़ा दिया फ्री में। कैसे लड़ा दिया आप लोग? वो फलाना हुसैनी, वो दकड़ो मुकड़ो, ये सारा लगा दिया फ्री में। अच्छा, ये खट्टर बना दियो। ये सुखविंदर मांडी की टिकट कटने के बाद ही ऐसा बीजेपी जातिवाद वाला है, गांव में भाईचारा खत्म कर दिया इसने जी। हाँ, टिकट तो मतलब को नहीं। फिर आप सुखविंदर निर्दलीय लड़ा हुआ कहीं पे? निर्दलीय लड़ा हुआ हमें। माननीय सुखविंदर मांडी जो फैसला लेंगे वो फैसला हमें मंजूर है। हमने जो फैसला लिया वो आपके आगे है सामने। देखिए, सुखविंदर मांडी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें बीजेपी पार्टी को लेकर भारी रोष है। ये रोष क्यों ना हो, जिन्होंने बीजेपी पार्टी के लिए सालों मेहनत की है, ऐसे व्यक्ति की जब टिकट कट जाती है तो कहीं ना कहीं दर्द तो होता ही है। और आज वो दर्द छलका है बीजेपी पार्टी का पुतला बनाकर जलाने से, उसके झंडे जलाने से। ये आज जो झंडे आप जलते हुए देख रहे हैं और जो ये लोग देख रहे हैं, कभी इन लोगों के हाथों में बीजेपी पार्टी के ये झंडे होते थे और बीजेपी पार्टी के नारे लगाते थे, लेकिन आज ये समय बदल चुका है। आज ये बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और जो झंडे लेकर निकलते थे आज वे झंडे जलाए जा रहे हैं। क्या कहना है? बाढ़ हल्का में हम बिल्कुल एक भी सब सुखविंदर मांडी के साथ हैं। जहां वो कहेंगे उनका आदेश होगा, हम उनके साथ हैं। और बीजेपी के जो भी कैंडिडेट आएगा, हर एक आदमी, हमने कसम खाई है कि एक आदमी 10 वोट को तो जरूर काटेगा। अच्छा एक बात बताएं, बीजेपी को हराने की कोशिश। बीजेपी पार्टी कहते हैं कि सर्वे के आधार पर उन्होंने टिकट बांटी है, तो फिर आपको क्यों लगता है कि बीजेपी सुखविंदर मांडी के साथ नाइंसाफी हुई है? सर्वे नहीं हुआ ठीक से, कुछ नहीं है उम्मीद पातुवास के पास। माननीय सुखविंदर मांडी ने किसान मोर्चा के अंदर जितनी मेहनत की, पूरे भारत के अंदर किसानों का जो आंदोलन था, उस वक्त माननीय सुखविंदर मांडी को किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का पद थमा दिया। उन्होंने मेहनत करके पूरे किसानों को शांत किया और पूरे हरियाणा के अंदर हर धरने पर जा जाकर किसानों से मिलके और पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने जो लाज रखी। भारतीय जनता पार्टी ने 72 घंटे के अंदर जो कैंडिडेट पहले इनेलो में था वही कैंडिडेट कुछ दिन बाद जेजेपी में जाता है, वही कैंडिडेट कुछ दिन बाद कांग्रेस में जाता है और वो कुछ हफ्तों के लिए भाजपा में आता है। और भारतीय जनता पार्टी जो सुखविंदर मांडी ने मेहनत की उसको दरकिनार करते हुए उस कैंडिडेट को टिकट देती है। उसका परिणाम ही आज ये जो आपको आग लगी हुई पुतले में दिख रही होगी, ये आग केवल पुतले को नहीं जला रही, बल्कि ये आग लोगों के दिल में भी लगी हुई है, क्योंकि लोगों का मानना है कि सुखविंदर मांडी एक परफेक्ट उम्मीदवार थे। आज बीजेपी ने भाई सुखविंदर का टिकट काट के ये सिद्ध कर दिया बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी है। भाई साहब सुखविंदर मांडी 2006 से जुड़े हुए हैं। 10 साल तक पता नहीं चला क्या पार्टी का पार्टी तो ऐसे बोल रही है परिवारवाद नहीं होगा। बीजेपी के आपका इसे आप टिकट काट देख लो, सभी परिवारवाद को दी टिकट दी है। बिल्कुल गलत। 18 साल दिन रात मेहनत की है उसने, इस पार्टी के लिए त्याग दिया है उसने। और उसके साथ किसी से अन्याय से पैसे लेके दो महीने से पहले पार्टी में आए और 2 महीने पहले बीजेपी पार्टी को गालियां देता था, आज उसको टिकट दे दी पैसे लेके, तो अन्याय हुआ है। हम सुखविंदर मांडी के साथ हैं और उसके जो आदेश होगा उसके आदेश का पालन करेंगे। सर्वे हुई है तो गलत कहाँ हुआ? नाइंसाफी कहाँ हुई? सर्वे में सुखविंदर 1 नंबर पे था, ऊपर वालों ने किसी से सेटिंग करके पैसों में उसको टिकट दे दी है।
आपको क्यों लगता है कि सर्वे में भी गड़बड़ हुई? सर्वे चीफ मिनिस्टर से हमारे कार्यकर्ता मिले थे, डायरेक्ट मिले थे जी, फिर भी टिकट कट गई। राजीव सिंह सैनी ने बताया कि सर्वे में आप 1 नंबर पर हैं, लेकिन क्या हुआ है कि अचानक कोई पैसा भगा करके अचानक आ गया, तो वो बारडा की जनता थोपे हुए को नहीं मानेगी। 100% पैसे में कटी है जी। पैसे में कटी क्यों? सुखविंदर मांडी के पास पैसे नहीं थे? नहीं, पैसे तो वो तो उनका तो एक जनता का जनाधार था उसका, तो इन्होंने पैसे में टिकट लिया जी। और दिन पैसे में मांडी क्यों नहीं ले सकते थे भाई? बिल्कुल नहीं जी, पैसे का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर आप कह रहे हैं पैसों में खरीद ली, तो भी नहीं, खरीद पैसे में खरीदी है इन्होंने टिकटें, और इनका तो कोई संगठन में कोई वजूद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पार्टी के लिए 2006 के अंदर से पार्टी ज्वाइन की विधायक जी ने, उसके बाद से मेहनत कर रहे हैं। देख, जो आपके हाथों में कभी बीजेपी के झंडे होते थे, आज वो झंडे आप जला क्यों रहे हैं? जी, ये देखो, हमारा जो नेता है वो पिछले 18 साल से पार्टी की सेवा में लगा हुआ है, दिन रात मेहनत की है, और हमारा जो मान सम्मान उन्होंने हल्के को लोगों को दिया है, वो मान सम्मान बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं सुखविंदर मांडी को नहीं दे पाई जी, जो देना चाहिए था। क्या लगता है, पार्टी कहती है कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया है, तो हो सकता है सर्वे में सुखविंदर मांडी फिट नहीं बैठते होंगे? अगर सर्वे के आधार पर टिकट दी जाती तो 100% सुखविंदर मांडी को ही टिकट दी जाती, क्योंकि लोगों का हजूम आज आपने भी देखा होगा, और आने वाले 2-3 दिन के अंदर नेताजी जो भी आदेश देंगे, एक मीटिंग करके एक फैसला लेंगे, और जो भी आदेश उनका होगा वो सिर माथे। बीजेपी पार्टी के फैसले से बाहर डाल के लोगों में रोष है, बीजेपी पार्टी की हार होगी, यहाँ से उसका कैंडिडेट नहीं जीत पाएगा। हमारे साथ विकास है जो बीडीसी पूर्व चेयरमैन है, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। आज बारडा में किस तरह से आप लोगों ने प्रदर्शन किया बीजेपी के खिलाफ? बीडीसी चेयरमैन रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं प्रदेश कार्यकारिणी में किसान मोर्चा उसका भी सदस्य रहा हूँ, और हालिया में 2 साल से किसान मोर्चा का चरखी दादरी जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया बीजेपी के खिलाफ? हमने बिल्कुल आज बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया, बिल्कुल किया है, और ये प्रदर्शन इसीलिए किया कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज किस प्रकार से जो उन कार्यकर्ताओं की जिन्होंने 10 साल से 15 साल से दरी बिछाने का जो काम किया है, एक संगठन को मजबूत करने के लिए इतनी मजबूत टीम जो हजारों लोगों की, जो हजारों पदाधिकारी हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर पदाधिकारी बहुत है, नीचे पन्ना प्रमुख से लेके बूथ प्रमुख, शक्ति प्रमुख, पता नहीं कितने पद हैं, उन पर वो जो एक संगठन जो बनाया हमने, वो आज संगठन की जो अनदेखी की गई है, उससे हमने नाराज हो गया। आज बिल्कुल बीजेपी का पुतला भोंगने का काम किया है, और बीजेपी का हमने बिल्कुल हजारों साथियों के साथ विरोध किया है। एक बात और मैं आपको बता भी दूं, एक बात ये पत्रकार भाई बार बार पूछ रहे हैं आगे क्या रणनीति है, आगे की रणनीति मैं ही बोल देता। आगे रणनीति ये है, जो यहाँ से जिस प्रकार से श्याम दंड भेद हमारा होगा, मैं यहाँ से बारडा से बीजेपी को हराने का काम करेंगे। जी, देखिए, आज आप जिन लोगों को देख रहे हैं, कभी इन लोगों के हाथों में बीजेपी पार्टी का झंडा होता था और बीजेपी पार्टी का ये गुणगान करते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, क्योंकि सुखविंदर मांडी की जैसे ही टिकट कटी है तो इन लोगों ने बीजेपी पार्टी का झंडा भी जलाया है और पुतला भी जलाया है, और उस आग में केवल पुतला और बीजेपी पार्टी का झंडा नहीं जला, बल्कि वो आग अब सुखविंदर मांडी के कार्यकर्ताओं के दिलों में भी लगी हुई है। इनका कहना है कि अब बीजेपी पार्टी के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है और अब ये पीछे नहीं हटने वाले। युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष चरखी दादरी। तो आप भी छोड़ देंगे पार्टी? बिल्कुल छोड़ दी भैया। आपने भी छोड़ दी? पार्टी तो राज को ही छोड़ दी। और मैं आपको एक बात और बोल देता हूँ, लुहारू से बीजेपी पार्टी की सेफ टिकट मानने हैं, यहाँ से जो कार्यकर्ता की अनदेखी की गई है उसका असर दादरी और लुहारू तीनों सीटों पे तीनों सीटें बीजेपी हार रही है। देखिए, बीजेपी पार्टी हमेशा कांग्रेस पर आरोप लगाती थी कि उनके कार्यकर्ताओं में जुतम प्लेट है, कार्यकर्ता संगठित नहीं है, परिवारवाद है, संगठन एकजुट नहीं है। अब वैसी परिस्थितियों की खुद बीजेपी पार्टी उस हाशिए पर खड़ी है, इसके जो कार्यकर्ता है उनमें फूट पड़ चुकी है, पार्टी मोतियों की तरह बिखरने लग रही है। क्या मैं इसे ठीक कह रहा हूँ? हाँ जी, क्या पार्टी बिखर रही है? हाँ बिल्कुल बिखर रही है, बिल्कुल बिखर रही है। नहीं, संगठन नहीं बिखरा, संगठन जितना था वो सारा टूट के आज बीजेपी के खिलाफ। संगठन एक है लेकिन वो खिलाफत में है। पार्टी बिखर रही है ना? पार्टी बिखर रही, टूट चुकी है बारडा के अंदर। पहले तो भाई कर्मचारी मारे, फिर हमने कार्यकर्ता मारे, अपना कार्यकर्ता खट्टर ने मारे, अब अपना नेता भी मारना शुरू कर दिया। सुखविंदर मारे, बाढ़ बबीता मारी, सबकी मार दिया इन्होंने। ये भाई ने 8 तारीख की बात से जब किसान मारे, कर्मचारी मारे, तब लोगों को आप लोगों को समझ नहीं आया था क्या 9 साल 10 साल? भाई हमने ने सोची थी भाई बहुत बढ़िया देश खातर करे, देश खातर देश कित करेगा, दिन मारा बाढ़ भाई मारने लग गए। ये बता 8 तारीख ने भाई बाढ़ देखा, उम्मीद बात की हार 12 डीजे तैयार। अगर सुखविंदर मांडी की टिकट नहीं कटती तो क्या आप लोगों को ये चीजें महसूस नहीं होती? बिल्कुल मोदी का वोट, मोदी का खेल था, फिर भाई सुखविंदर मांडी का वोट देता भाई ने। ये मारा भाई मार दिया था, हम भी भाई कथित
साम दाम दंड भेद मुद्दा भटकाऊंगा भाई उरे तो क्या ज्यादा समय नहीं लगा 10 साल आपको ये समझने में कि किस तरह से काम कर रही पार्टी? भाई ऊपर बढ़िया काम करे थी पर हमने न्यू कॉल में तो रेना में हमारे साथ न्यू बनेगी अक्सर की भाई कार्यकर्ता भी मार दिया हमारा नेता भी मार दिक्कत ये जो टिकटों में जो बंदरबाट हुई है अब की बार जो पैसे में जो सौदा हुआ है रातों रात जो अमीर लोग हैं पैसे में बीजेपी से टिकट तो ले आए लेकिन जनता पैसे में वोट नहीं देगी टिकट। सुखविंदर मांडी भी पैसे में कमजोर थोड़ी है। सुखविंदर मांडी पैसे में कमजोर नहीं है लेकिन वो संगठन में भी कमजोर नहीं है। एक आदमी को ये भरोसा होता है आज बीजेपी के लिए तो सब कुछ कर रखा है तो उसको वो आश्वस्त रहता है। वो एक ऐसा सिंगल बंदा था न दिल्ली गए न गुड़गांव टिकट मांगने गई और हमने कही भाई साहब आप दिल्ली जाके आओ क्या चलेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा और यहाँ बैठा नहीं दिखा वहां जाने के बाद क्या होगा। अब आगे क्या लगता है किस तरह के हालात बन सकते हैं सुखविंदर मांडी के? आगे तो हालात बीजेपी के तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। आगे जो हमारा फैसला होगा 2 दिन बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग रखेंगे वैसे। अरे बीजेपी ने हराने का जो भी फैसला जो भी बीजेपी को रहेगा उसी कैंडिडेट के हम साथ हैं। 54,000 से हरा कर भेजेंगे हमारा आगे फैसला ये रणनीति बीजेपी को हम यहाँ से किस प्रकार से ला सकते हैं उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ो। भाई साहब हम किसी को जिता नहीं सकते तो ये इतना मादा रखते हैं कि हम हरा तो सकते हैं। उम्मीद पातुआस की आने वाली 8 तारीख को इतनी बड़ी हरियाणा की सबसे बड़ी पहली हार होगी। भाई सुखविंदर मांडी जिंदाबाद जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। राम राम भाई राम 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 राम। आज बीजेपी का पुतला क्यों फूक्या? भाई पुतला तो न्यू फूक्या बाढ़ हल्के की भाई टिकट काट दी कंदी न्यू बोला भाई लो हाथ की सोटी में सो टिकट से सुखविंदर मांडी की और अचानक काट दी भाई साहब। यूं कहे सर्वे करवाई होगी। सर्वे में तो 1 नंबर पर तो सुखविंदर मांडी फिर काट भी दी और टिकट काट दी एकदम 4 सर्वे 4वां भाग्य थो। अच्छा 4वां भाग्य थो भाई साहब। गरीब के लाग है किस तरह के चुनाव में बना रहेगा वो? ये बड़ी कह रहेगी हम तो भाई चाहे जो बीजेपी से है या तो बिल्कुल साफ से अपना ये नुक जिला हमेशा की निसेब है जनता का हाथ में से भाई साहब। देखिए आज आग में बीजेपी पार्टी का केवल पुतला नहीं जला केवल झंडा नहीं जला वो आग सुखविंदर मांडी के कार्यकर्ताओं के दिलों में भी लगी हुई है। इनमें काफी ज्यादा रोष है। इनका कहना है बीजेपी पार्टी की ये खिलाफत करने जा रहे हैं और इन्होंने इस बात का ऐलान भी कर दिया है भले ही आगे राजनीतिक स्वरूप जो भी रहेगा लेकिन ये बीजेपी पार्टी के खिलाफ आज जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। 2006 में ज्वाइन करके आज 18-19 साल हो गए। दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करी और 3 महीने पहले पार्टी में आने वाला जो आज से 6 महीने पहले बाढ़ अनाज मंडी में अजय सिंह चौटाला की उपस्थिति में एक बात कहा करता कि मेरे जब तक रगों में खून है मैं अजय सिंह चौटाला का वर्कर रहूंगा। अगर ये दरी बिछाने की कहेंगे तो मैं दरी बिछाऊंगा। और आज वो बीजेपी पार्टी में टिकट लेकर के आता। ये एक अकेला सुखविंदर मांडी नहीं ये बारडा हल्के के सरदारी है जिसने इस हल्का बारडा में बीजेपी को सींचने का काम किया अपना खून पसीने से। आज इस सरदारी के पीठ में छुरा घोंपने का काम आज बीजेपी हाई कमान ने किया। बीजेपी आज इस जनता की नहीं अपितु 2 से 4 चंद आदमियों की पार्टी रह करके बन करके रह गई है। बीजेपी को इस बात का नुकसान आने वाली 4 तारीख को खुद भुगतना पड़ेगा। जी देखिए लोगों में काफी ज्यादा रोष है। इनका कहना है कि बीजेपी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज बीजेपी मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाए? भाई टिकट कटने खातर लगाया। अच्छा हाँ इस तो बारी लो सब भाई बाहर डके जनता में और टिकट इसकी गलत काटी। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कति उम्मीदों पर पानी फेर दिया भाई साहब। क्या लगता है अब अगर सुखविंदर मांडी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो किस तरह से आप लोग उनका साथ देंगे? ये तो भाई जनता जनार्दन का फैसला होगा मीटिंग होगी उसमें फैसला लिया जाएगा। मान लीजिए फैसला ले लें निर्दलीय चुनाव लड़ने का फिर आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी? फिर साथ है जिताने के लिए दिन रात एक कर देंगे। कर दे। कहते हैं कि उम्मीद पातुआस भी कहीं ना कहीं मजबूत उम्मीदवार है बीजेपी से। देखो हमने लगा को नहीं। देखिए इस वक्त बारड़ा में मौजूद हूँ और बारड़ा में आज बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। बीजेपी पार्टी का पुतला लोगों ने जलाया है। इनका कहना है कि सुखविंदर मांडी की टिकट काटकर पार्टी ने सही फैसला नहीं लिया है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।